हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास 12 और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो देखा जाए तो ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट, पीएचडी और कॉमर्स से रिलेटेड ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 गुडविल यानी कि ख्याति। ठीक है, ये चैप्टर आपको बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे गुडविल यानी ख्याति, और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इसका चैप्टर 3 साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने फिर पढ़ा था वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, और आज हमारा है चैप्टर 4 गुडविल यानी कि ख्याति। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ख्याति का अर्थ, प्रकृति, प्रभावित करने वाले कारक और मूल्यांकन विधियां। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहा जाता है। ख्याति से अर्थ व्यापार की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है। ख्याति जो है, गुडविल जो है, उससे अर्थ क्या है कि व्यापार की प्रसिद्धि यानी कि व्यापार बाजार में कितना प्रसिद्ध है। अच्छे नाम यानी कि बाजार में उसका नाम कैसा है, अच्छा है, खराब है। ठीक है, बाजार में अच्छे नाम होने से ही गुडविल होता है। ठीक है, प्रतिष्ठा यानी कि बाजार में उसका रेपुटेशन कैसा है आपके बिजनेस का, ये होता है गुडविल। जैसे कि मान लो कि कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो वहां से लोग सामान खरीदते हैं तो उसके नाम से भी खरीदते हैं। आप सुने होंगे कि हाँ, वो इस ब्रांड का सामान ना, इस कंपनी का सामान ना बहुत ही अच्छा होता है, तो हम वहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम अच्छा है, उसका एक अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है मार्केट में, इसलिए कस्टमर उसके सामान को खरीदते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मधुलिका स्वीट्स है। मधुलिका स्वीट्स का एक शॉप है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि अधिकतर वहां से ही स्वीट्स खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का स्वीट्स बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि लोग अदर शॉप से नहीं खरीदते, वहाँ से भी खरीदते हैं, बट होता क्या है कि वो जो है एक अच्छा पहचान बना के रखा है अब मार्केट में, वो एक अपना प्रसिद्ध है वो बाजार में कि हाँ, मधुलिका में अच्छा सामान ही मिलता है, उसका एक अच्छा नाम है, उसका प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन बना हुआ है कि हाँ, अगर मधुलिका में सामान मिल रहा है तो वो अच्छा ही होगा, वो खराब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने वैसा बना के रखा है, उसने हमेशा से कस्टमर को एक अच्छा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा है। ठीक है, वो क्या है, उसका गुडविल है। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना तो सरल है, लेकिन इसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापार से वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। ख्याति जो है, गुडविल जो है, उसे एक ऐसा वस्तु कहा जा रहा है जिसके बारे में वर्णन करना तो बहुत आसान है, यानी बताना तो बहुत आसान है, पर उसकी परिभाषा देने यानी कि उसका डेफिनेशन बताना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि ये जो है गुडविल जो है, ये एक ऐसा आकर्षण शक्ति है जो कस्टमर को क्या करता है, ग्राहक को व्यापार से वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करता है कि वो आए और वस्तु को खरीद ले, क्योंकि वहाँ का वस्तु अच्छा होता है, वहाँ का प्रोडक्ट अच्छा होता है। ठीक है, इसे ही हम गुडविल कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं ख्याति की विशेषताएं। ठीक है, ख्याति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम जो है, उसका प्रतिष्ठा जो है, आप उसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम गुडविल को ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ख्याति का निश्चित मूल्य होता है। ख्याति जो है, गुडविल जो है, उसका एक निश्चित मूल्य होता है, यानी कि उसका वैल्यू होता है। ठीक है, ख्याति क्रय विक्रय किया जा सकता है।
ख्याति जो है, गुडविल जो है, इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। आप चाहो तो गुडविल खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको मधुलिका शॉप का एग्जाम्पल दिया था, तो मधुलिका शॉप के जो ऑनर है उन्होंने क्या करा कि अपने बिजनेस को उन्होंने किसी और को बेच दिया। तो जिसने खरीदा उसने कहा कि मैं आपके बिजनेस के साथ साथ आपका बिजनेस का नाम भी खरीदना चाहता हूँ, कि मैं इसी नाम से अपना भी बिजनेस करूंगा। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए गुडविल का अलग से अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो या तो फिर मान लो कि कोई और है जो कि वो मधुलिका के ऑनर से जाके बात करता है कि हाँ मैं स्वीट्स का शॉप खोलना चाहता हूँ जिसका नाम मैं भी मधुलिका रखना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, उससे गुडविल के लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे फर्म के ऑनर को, ठीक है। तो गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है। ख्याति अतिरिक्त लाभ के अर्जन में सहायता करती है। ख्याति जो है, गुडविल जो है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में जो है हमारी हेल्प करती है। कैसे? तो मान लो कि यदि बाजार में अच्छा नाम है, अच्छा रेपुटेशन है किसी कंपनी का, तो कस्टमर उसके सामान को अधिक खरीदेंगे और अगर अधिक कस्टमर खरीदेंगे तो अधिक प्रॉफिट भी होगा। या तो फिर ये भी है कि अगर कंपनी का अच्छा नाम है ना, तो वो अगर मार्केट से थोड़ा अधिक प्राइस पे भी सामान को बेचता है ना, तो उसके प्रोडक्ट जो है वो बिक जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं उसके पास अच्छा प्रोडक्ट ही मिलता है, इसलिए वो अधिक मूल्य पर भी सामान खरीदने को तैयार रहते हैं। तो उससे कंपनी को अधिक प्रॉफिट हो रहा है ना, वही बात यहाँ कहा जा रहा है। उसके बाद है ख्याति का संबंध लाभ उपार्जन की क्षमता से होता है। ख्याति जो है, गुडविल जो है, इसका रिलेशन किससे होता है, तो अधिक लाभ करने की, लाभ उपार्जन करने की उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उससे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ख्याति का गुडविल जो अच्छा है, ख्याति अच्छा है, किसी भी कंपनी का एक अच्छा नाम है मार्केट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास अधिक कस्टमर जाएंगे, अधिक सामान खरीदेंगे तो उसे प्रॉफिट भी अधिक होगा। यदि वो थोड़ा अधिक मूल्य पर भी बेचता है और उसके सामान बिक रहे तो भी उससे अधिक मूल्य प्राप्त, अधिक प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति की प्रकृति यानी कि गुडविल का नेचर क्या है, ये हम देखते हैं, ठीक है। पहला है बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, दूसरा है कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, तीसरा है चूहे की प्रकृति की ख्याति और चौथा है खरगोश की प्रकृति की ख्याति, ठीक है। तो यहाँ जो स्टूडेंट पहली बार सुन रहे हैं उन्हें हंसी आ रहा होगा कि ये मैं क्या पढ़ाने लगी आपको कॉमर्स में कुत्ते, बिल्ली, चूहे और खरगोश, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी ना इसे, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम भी हंस रहे थे कि हमारे सर हमें क्या कॉमर्स में क्या पढ़ाने लगे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और खरगोश। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिए। मैं इसके बारे में एक एक करके आपको बताती हूँ। बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, बिल्ली की प्रकृति की जो ख्याति है इसे हम संस्थागत ख्याति भी कहते हैं, ठीक है। संस्थागत ख्याति कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ संस्था से मतलब है, उसके ऑनर से, उसके मालिक से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा कंपनी है, उसके ऑनर कोई भी हो, अगर वो चेंज हो जाए ऑनर तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला। मान लो कि रिलायंस कंपनी है, अगर उसके ऑनर चेंज हो जाते हैं तो क्या हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हम तो रिलायंस कंपनी का जैसे यूज कर रहे तो वैसे करेंगे ही, हमें उसके ऑनर से क्या कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसे संस्थागत ख्याति कहा गया। यहाँ पे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, हमें संस्था से लेना देना होता है। और इसे बिल्ली की प्रकृति की ख्याति क्यों कहा जाता है ये समझिए, क्योंकि बिल्ली जो है वो एक सेफ जगह से रहना पसंद करता है। वो जहाँ रहता है वहां से वो खाने के लिए कहीं भी जाएगा, लेकिन वो आकर रहेगा वहीं, ठीक है। वहाँ के घर के मालिक से उससे कोई मतलब नहीं है कि घर का मालिक कौन है, वो जहाँ रह रहा है, जिस घर में रह रहा है वो वहाँ आके रहेगा, ठीक है। उससे वो खाने के लिए कहीं आ जाएगा बट आकर वहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ वो सेफ महसूस कर रहा है। लेकिन उसे क्या घर के मालिक से भी कोई मतलब है, कोई लेना देना है नहीं ना, इसीलिए इसे बिल्ली की प्रकृति की ख्याति कहा गया। कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, कुत्ते की प्रकृति की ख्याति इसे हम व्यक्तिगत ख्याति भी कहते हैं। और व्यक्तिगत ख्याति के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें व्यक्ति से संबंध रखना है, व्यक्ति से लेना देना है, संस्था से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं अपने पेशेंट का, और वो क्या किए, वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर किसी और हॉस्पिटल में काम करने लगे, ठीक है। तो अब क्या उनके जो पेशेंट आ रहे थे उनसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए,
तो अब वो पुराने वाले हॉस्पिटल में ही जाएंगे या नए वाले में? जाहिर सी बात है वो पुराने हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें संस्था से लेना देना नहीं, उन्हें व्यक्ति से लेना देना, उन्हें डॉक्टर से लेना देना है कि डॉक्टर से उन्हें दिखवाना है। तो वो डॉक्टर जहाँ बैठ रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में वो देख रहे हैं, अब क्या करेंगे पेशेंट, वो उसी हॉस्पिटल में जाके दिखाएंगे। या तो फिर एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। कोई टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं। अब वो टीचर क्या किया, उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर वो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे, तो अब क्या स्टूडेंट अब पुराने वाले इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे? नहीं, जिन्हें वो टीचर से पढ़ना है वो उनके नए वाले इंस्टीट्यूट में भी चले जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसी टीचर से, क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें संस्था से कोई लेना देना है नहीं ना, हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से लेना देना है, इसलिए इसे व्यक्तिगत ख्याति कहा जाता है। अब समझिए इसे कुत्ते की प्रकृति की ख्याति क्यों कहा गया है। तो कुत्ता जो होता है, कुत्ता वो अपने मालिक को पहचानता है, उसके घर को नहीं, उसके घर से कुत्ते को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर उसका मालिक कहीं जा रहा ना, कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसको घर से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक से मतलब है। कुत्ता अपने मालिक के पीछे चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसे मालिक से मतलब है, घर का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसे कुत्ते की ख्याति कहा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट में, चूहे की प्रकृति की ख्याति। चूहे की प्रकृति की ख्याति को आकस्मिकता ख्याति भी कहा जाता है। आकस्मिकता ख्याति कहने का मतलब है जो अचानक से बढ़ भी सकता है और अचानक से घट भी सकता है। मान लो कोई अच्छा ब्रांड है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा सामान बेच रहा है, तो उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो गया है, ठीक है, उसके सामान बहुत अधिक बिक रहे हैं, उसका बहुत ही अधिक डिमांड है। फिर उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट में कुछ मिलावट कर दी या कुछ गड़बड़ी कर दी, जिसके कारण से अब उसे कस्टमर कम पसंद करने लगे और उसके प्रोडक्ट की जो मांग है वो घट गई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि प्रोडक्ट की मांग घट गई, पहले बढ़ी हुई थी, अब अचानक से घट गई, यहाँ अचानक परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे आकस्मिकता की ख्याति कहते हैं। इसमें न ही संस्था से संबंध होता है, न ही व्यक्ति से संबंध होता है, वो अचानक से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब आप समझिए इसे चूहे की प्रकृति की ख्याति क्यों कहा गया है। क्योंकि चूहा जो है उसे ना ही घर से मतलब है और ना ही व्यक्ति से मतलब है, वो कहीं भी रहता है और कहीं भी जाकर खाता है, जहाँ उसे भोजन मिलेगा वहाँ वो जाकर खाएगा, ठीक है। न ही उसे घर से मतलब है और ना ही घर के मालिक से मतलब है, इसीलिए इसे चूहे की प्रकृति की ख्याति कहा गया है। अब हम देखते हैं खरगोश की प्रकृति की ख्याति। तो खरगोश की प्रकृति की ख्याति क्या है ये समझो। खरगोश जो है वो जहाँ रहता है वो अपने आवास के आसपास में ही जाना पसंद करता है, वो अपने आवास से अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाता है, वो आसपास में ही रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कस्टमर भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो जहाँ रह रहे हैं वो अपने घर के आसपास से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, वो बहुत दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जो उन्हें घर के नजदीक में जो सामान मिल जाए वहां से वो खरीद लेते हैं, इसीलिए उन्हें खरगोश की प्रकृति की ख्याति में डाला गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चारों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं ख्याति के लेखांकन की विधियां, मेथड ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या क्या मेथड है हम ये देखते हैं। पहला है औसत लाभ विधि, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। दूसरा है अधिलाभ विधि, जिसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। तीसरा है पूंजीकरण विधि, जिसे हम कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ख्याति का जो मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति का वैल्यू जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ यानी कि पिछले कुछ वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे निकाला जाता है। औसत लाभ ज्ञात करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के लाभों को जोड़कर वर्षों की संख्या से विभाजित की जाती है। और औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों के लाभ को जोड़कर और जितने वर्ष के लाभ को हम जोड़ेंगे उतने वर्ष की संख्या से जो है उसे विभाजित किया जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। आइए अब हम गुडविल निकालने के फॉर्मूले को देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी
गुडविल अगर निकालना है तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एवरेज प्रॉफिट, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यानी कि हम पहले टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर से उसे डिवाइड दे देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये था हमारा आज का क्लास, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में न आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।